Yeah. Hello everyone, how are you? Hope you all will be good, you all will be fit and fine. So, we were doing exercise 2.4, chapter 2, linear equation in one variable, that is chapter 2 for class 8th. And in this chapter, we were on exercise 2.4. हमने 1 to 5 क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इन दोनों को कवर करेंगे. So start from question number 6. Oh, here it is. There is a narrow rectangular plot reserved for a school. Okay. In Maholi village. Maholi village में क्या है कि स्कूल ने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया है स्कूल के लिए. The length and the breadth of the rectangular plot is in the ratio. Length और उसकी breadth दोनों का रेशियो दे रखा है. At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat ₹750 to fence the plot. उस प्लॉट को क्या करना है, फेंसिंग करनी है उस प्लॉट के चारों तरफ. जो स्कूल के लिए रिजर्व जो रेक्टेंगुलर प्लॉट ले रखा है उसकी क्या करनी है, फेंसिंग. और फेंसिंग करने के लिए 1 मीटर पे जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो 100 रुपीज़ है. 1 मीटर पे कितना खर्चा आ रहा है, 100 रुपीज़ का. और ग्राम पंचायत को टोटल पैसे कितने देने पड़ रहे हैं फेंसिंग करवाने के लिए, 75,000 है ना, फेंसिंग कराने के लिए. तो आपको टोटल पैसे दे रखे हैं और 1 मीटर पे पर मीटर पे कॉस्ट कितनी आ रही है फेंसिंग की, उसका रेट आपको दे रखा है. रेट भी दे रखा है और टोटल अमाउंट भी आपको दे रखा है. ठीक, तो देखते हैं कि क्वेश्चन को आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, कैसे निकालते हैं. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 11x. आपको रेशो दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ कितनी 11x हम लेट करते हैं और ब्रेथ कितनी है उसकी 4x. ठीक है. प्लॉट का जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग कराने की वो कितनी है बेटा, जो कॉस्ट है वो 75,000 है और रेट कितना है 100 रुपीज़ पर मीटर. आप ध्यान से समझें कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, उसकी सारी साइड का एडिशन ही तो होता है. ठीक है. तो जो आपका टोटल कॉस्ट आता है वो कैसे आता है, जो पूरा पेरीमीटर है उसको 1 मीटर पे जो रेट होता है, मतलब 1 मीटर पे जो एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पेरीमीटर से. तो क्या आ जाता है टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट का अगर फॉर्मूला कहें तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, रेट इनटू पेरीमीटर. तो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, हमें रेट भी गिवन है, हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर. आपको कैसे पता चलेगा कि पेरीमीटर ही निकालना है, क्योंकि बेटा जब भी किसी फेंसिंग की बात करते हैं, बोर्ड को डेकोरेट करने की बात करते हैं तो हम कॉर्नर्स की बात करते हैं. जब कॉर्नर्स की बात हो रही हो तो इसका मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है. तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 750 मीटर. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया, लेंथ भी हमारे पास है और ब्रेथ भी हमारे पास है. 11x और 4x क्या है, लेंथ और ब्रेथ है. तो हम पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन वैल्यूज को. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. यही होता है रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है वही होता है. तो पेरीमीटर का कितना है आपको दे रखा, पेरीमीटर मैंने कितना निकाल रखा है, ये निकाल रखा है ना. तो 750 पुट कर देंगे और फॉर्मूले में जो लेंथ है उसकी जगह लेंथ और जो ब्रेथ है उसकी जगह ब्रेथ पुट कर दी मैंने. लेंथ 11x थी और ब्रेथ हमारे पास 4x थी. 11 और 4x कितने हो गए, 15x. और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 2 जा 30x. तो 750 इक्वल टू 30x. x की वैल्यू निकल कैसे जाएगी आपकी, 750 अपॉन में 30. तो 25 आ गई आपकी x की वैल्यू 25 मीटर. ठीक है. तो लेंथ रेक्टेंगुलर प्लॉट की कितनी हो गई, 11x थी. तो लेंथ क्या होगी, 11 इंटू 25, 275 मीटर. और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितनी थी, 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू 25, एक्स 25 है ना, तो 100 मीटर. तो ये आपकी आ गई लेंथ और ये आपकी आ गई ब्रेथ. ठीक है. तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ आ गई. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है. दूसरी चीज कि ये क्वेश्चन जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें जो ये रेशियो आप देख रहे हो 12 और 10, ये रेशियो चेंज दे रखा है
और जो ये वैल्यू है टोटल सेल की ये भी चेंज है। तो जो मैं ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ वो आपकी न्यू जो एनसीईआरटी की 2020 की जो बुक है उसमें से करवा रही हूँ, और आप क्वेश्चन को करना कैसे है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आपको पता है स्टेप बाय स्टेप, तो अगर ये डिजिट जो ये वैल्यूज हैं अगर इनको मैं चेंज भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैम या आपके जो टीचर हैं या एग्जामिनर है वो वैल्यूज को चेंज कर दे, तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल। हसन 2 तरह के क्लोथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए। एक शर्ट मटेरियल है। शर्ट मटेरियल की जो 1 मीटर की कॉस्ट है, ध्यान से सुनिए, शर्ट मटेरियल की 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज है। और ट्राउजर मटेरियल जो है उसकी 1 मीटर की कॉस्ट 90 पर मीटर है, मतलब 90 रुपीज 1 मीटर की। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। कि हर 3 मीटर शर्ट का कपड़े पे वो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीद रहा है। कहने का मतलब कि शर्ट के मटेरियल की और ट्राउजर मटेरियल की दोनों की रेशो दे रखा है दोनों का। ही सेल द मटेरियल एट 12%। इतना तो उसने खरीद लिया, अब वो बेचेगा भी तो इसको लाके। तो ही सेल्स द मटेरियल, अब वो इस मटेरियल को 12% और 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो देखो बेटा, जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। दूसरी चीज की ये जो 12 और 10% लिखा है, 12% और 10% रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब जो 12% की बात कर रहा है वो शर्ट के लिए बात कर रहा है, क्योंकि शर्ट के बारे में पहले बोल रहा है ना वो। तो 12% किसके लिए? शर्ट के लिए है। और 10% किसके लिए? ट्राउजर के लिए है। हिज टोटल सेल, अब उसने बेच दिया तो जो उसकी टोटल सेल आया, मतलब टोटल जो उसके पास पैसा आया वो इतना आया। तो बेटा टोटल सेल का मतलब कि जो कोस्ट सेल कैसे आती है, जो हमारे पास पैसा आता है सेल करने के बाद शॉपकीपर के पास, वो कैसे आता है कि जितना वो सामान खरीद के लेके आता है जितने का, उस पर उसका प्रॉफिट ऐड करके दोनों को कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यही होता है। तो इसमें आपसे पूछ रखा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। पूछा है कि ट्राउजर का मटेरियल जो हसन है उसने ट्राउजर का कितना मटेरियल खरीदा है, मतलब कितने मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शर्ट के मटेरियल और ट्राउजर के मटेरियल का रेशो दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। लेट द शर्ट मटेरियल 3x मीटर एंड जो शर्ट का मटेरियल है वो बेटा 3x मीटर है। और 1 मीटर शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट, देखो यहाँ पे 1 मीटर शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट 50 रुपीज है। तो 3x मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी? 150 रुपीज, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया किसका? शर्ट मटेरियल का। इसी तरीके से हम ट्राउजर का भी टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। तो लेट द ट्राउजर मटेरियल कितना है? 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल है, और 1 मीटर जो ट्राउजर का मटेरियल है वो 90 रुपीज का मिल रहा है। तो 2x मीटर कितने का मिलेगा? 90 इंटू 2x मतलब 180 रुपीज, 180x रुपीज इतने का मिलेगा मुझे। तो ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस शर्ट मटेरियल का, और ये कॉस्ट प्राइस आ गया ट्राउजर मटेरियल का, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है किसका? शर्ट मटेरियल का। शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको, आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास शर्ट मटेरियल का? 150 रुपीज। कितना है? 150 रुपीज। और 150 पे बेटा प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो? 12% का। कितने का है? 12% का। तो आप क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट मटेरियल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। जो कॉस्ट प्राइस है शर्ट मटेरियल का उस पर प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करेंगे प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस किसका निकल जाएगा? शर्ट मटेरियल का। तो लिख लेते हैं 150x रुपीज क्या था? कॉस्ट प्राइस था शर्ट मटेरियल का, और इसमें प्रॉफिट कितना था? 12%। 12% ऑफ 150x, तो 150x का 12% निकालने का मतलब 12 अपॉन में 100। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे बेटा देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 की टेबल में 15 और 10 दोनों आते हैं, तो 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, ऊपर 3 बच गया और नीचे 2 आ गया, और 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, मतलब सिर्फ हमारे पास 6 और 3 बचे। तो 6 3 जार 18x, तो 150x प्लस 18x कितने हो गए? 160x रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस किसका आ गया बेटा? शर्ट मटेरियल का। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम आपको सेलिंग प्राइस किसका निकालना है? ट्राउजर मटेरियल का। तो ट्राउजर मटेरियल देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर मटेरियल कितना आएगा? जितना कॉस्ट प्राइस है ट्राउजर मटेरियल का और उस कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट उसने लिया है, ठीक है, हसन ने। तो प्रॉफिट कितने का लिया है ट्राउजर मटेरियल के ऊपर? 10% का लिया है ना।
तो कोस्ट प्राइस कितना था 180 रुपीज और 180 पे प्रॉफिट कितना था 10% का। ठीक है, तो हम इसे निकाल देंगे 180x प्लस 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 और इस 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 18x बचेगा आपके पास। तो 180x प्लस 18x 198x आ जाएगा। तो ये तो सेलिंग प्राइस किसका आ गया, ट्राउजर मटेरियल का। अब देखिए ध्यान से कि हसन ने टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 36600 दे रखा है, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस होगा क्या, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस प्लस ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी मेरे पास। तो टोटल सेल इक्वल टू सेल ऑफ शर्ट प्लस सेल ऑफ ट्राउजर। तो टोटल सेल आपको 3600 दे रखी है और शर्ट की सेलिंग प्राइस 168x आ गया और ट्राउजर की 198x आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे 366x और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100 आ गई। तो ये जो x की वैल्यू है इसे कहाँ पुट कर देंगे, जो शर्ट मटेरियल था और जो ट्राउजर मटेरियल जितना हसन ने खरीदा था, ठीक है ना, कोस्ट प्राइस। तो शर्ट की जो कोस्ट आएगी वो कितनी आएगी, शर्ट का कोस्ट प्राइस कितना था 150x था, तो x की जगह पे आपको 100 पुट करना है और 15,000 मतलब 15,000 रुपए का उसने शर्ट का मटेरियल खरीदा है। और कोस्ट ट्राउजर की कोस्ट कितनी होगी 180x मतलब 18,000 का उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा है। समझ में आ गया, जो शर्ट कितने की खरीदी है 15,000 की और ट्राउजर 18,000 का खरीदा है। अब देखो उसने ये नहीं पूछा कि ट्राउजर कितने का खरीदा है, उसने पूछा कितने मीटर ट्राउजर का जो मटेरियल खरीदा है वो कितने मीटर खरीदा है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, है ना, ये पूछा है उसने। तो आप ये बताइए कि आपके पास, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि आपके पास बेटा आप दुकान पर जाओ और आपने टोटल 10 रुपए का कुछ खरीदा, मतलब मान लो आपने शर्ट का कपड़ा 10 रुपए का खरीदा, ठीक है, और दुकानदार ने ये कहा कि 1 मीटर जो है वो 2 रुपए का है और आपने टोटल 10 रुपए दिए, तो इसका मतलब आपने कितना कपड़ा खरीद लिया, 5 मीटर खरीदा ना, 10 रुपए तो आपके पूरे टोटल पैसे थे और 1 मीटर पे खर्चा कितना था, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी थी 2 रुपए, तो इसका मतलब आपने 5 मीटर कपड़ा खरीदा है। तो इसी तरीके से आपको ट्राउजर की टोटल कॉस्ट दे रखी है और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज पर मीटर, कॉस्ट ट्राउजर की कितनी है 90 रुपीज। तो आपके पास मटेरियल आ जाएगा, तो ट्राउजर मटेरियल कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर अपॉन में कॉस्ट ऑफ पर मीटर ट्राउजर, 1 मीटर ट्राउजर की कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज और टोटल कॉस्ट कितनी है 18,000, तो ये आपका आ जाएगा 200 मीटर। तो उसने कितना कपड़ा बेटा खरीद लिया, 200 मीटर कपड़ा उसने ट्राउजर का खरीदा है। तो 80 जो ये क्वेश्चन था 7th वो थोड़ा लेंदी था, लेकिन अब आपको समझ में आ गया, वीडियो को ध्यान से सुनना, बार बार सुनना और आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। So that was all about question number 6 and 7. Thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel Nitya Education. Thank you all of you.